तो सर थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ठीक है, यानी क्वेश्चन बैंक देखेंगे जिससे आपके एग्जाम में 80 से 90% के बीच में प्रश्न आते हैं। सर बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को सर शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर है तो आपका तैयारी तो बहुत अच्छा से हो ही रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि क्वेश्चन बैंक से कितना बेनिफिट हो रहा है और होने वाला है, ठीक है। इससे आपको पता ये चलेगा सर कि आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो किस टाइप से होगा, किस तरह से एग्ज़ाम देना होगा, तो इस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और बीच से भागना है सर तो अभी भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बताना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है सर? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका CaCO3। आप इसको याद कर लेंगे, अगर याद नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। दूसरा प्रश्न है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं सर? कीटोन या एल्डिहाइड या अम्ल या ईथर? यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा सर अम्ल हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ए में सर जल से या CO2 से या ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से? सर क्या होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो CO2 से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है मैग्नीशियम पाया जाता है सर। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्निलॉन में या श्वेत रक्त कण में? सर क्या होगा? तो ऑप्शन याद रखेंगे क्लोरोफिल में। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा जो पेड़ का जो पौधा होता है, जो पत्तियाँ होता है, वो हरा क्यों होता है सर? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखेंगे। उसके बाद है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है सर? घेंघा, मधुमेह या क्रिटिनिज्म या बोनापन? कौन सा रोग होगा इंसुलिन की कमी से? सर इसका ऑप्शन हो जाएगा मधुमेह। जो भी घेंघा बता रहे हैं, इनके घोंघा बता रहे हैं, उनका गलत होगा, वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला या पीला? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि लाल। उसके बाद है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट, वाट, जूल, कूलम्ब? क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी कि विद्युत बल्ब का तूंत बना होता है, जो तूंत होता है वो किस चीज़ का बना होता है? लोहे का, तांबा का या टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का? सर ये ध्यान रखना है, वो बना होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या चाहिए सर? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या एल्यूमिनियम? ये बताना है आप लोगों को, अगर पता है तो बताएंगे, नहीं तो ऑप्शन इसका बता देते सर सी हो जाएगा, यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन सा गैस है? O2 या NH3 या CO2 या N2? क्या होगा? तो सर इसका ऑप्शन हो जाएगा सर CO2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 11 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे 20 से प्रश्न पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव। अब क्या है आपको 21, 50, 60, 100 भी पूछा जा रहा है, लेकिन उसमें से क्या है 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है। लेकिन पहले 20 ही क्वेश्चन रहता था और 20 मार्क्स का ही रहता था ऑब्जेक्टिव। चलिए तो 11 में है लिटमस विलयन वैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो ध्यान रखिए लिटमस जो होता है वो हमेशा लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। क्या होगा सर? तो लाइकेन के पौधे, याद रखना है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? जब भी यह हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा वो कौन सा उत्पाद बनाएगा, ये बताना है आप लोगों को। अगर पता है तो बताएंगे सर। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से करता है, यानी कि Na2, ठीक है, ZNO2 प्लस H2। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 डिफरेंट है, सब में क्या है Na2 ZNO2 प्लस O2, सब में 2 2 लगा हुआ है, ऑप्शन डी। उसके बाद है सर किसी भी
किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? ये बहुत इजी प्रश्न है। क्या होता है सर? 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। या लवण का ही पूछा जाएगा तो 7 pH मान रखेंगे। ठीक है, अम्ल का पूछा जाएगा सर तो 7 से कम, यानी कि 0 से लेकर 6 तक होता है। ठीक है, और 7 के बाद से लेकर 14 तक वो क्षारीय होता है pH मान। ये सब भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है आप लोग को। तो हो जाएगा सर इसका ऑप्शन NaCO3, HCO3 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो ये तो बहुत आसान है सर, पढ़े होंगे आप कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा सर? तो 3:1। आपको इसको याद करते चलना है। द्विखंडन होता है, जो द्विखंडन होता है वो किस में होता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो अमीबा में या पैरामीशियम में, एलिसमेनियम में, या इनमें से सभी। तो ध्यान रखेंगे जो द्विखंडन होता है वो अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, कहाँ पे होता है? पुंगेसर में, अंडप में, वर्तिकाग्र में, या वर्तिका में? ये बताना है आप लोगों को कहाँ पे होता है। तो सर ऑप्शन इसका वर्तिकाग्र में, यानी फूल में नर प्रजनन अंग होता है वर्तिकाग्र में। ठीक है, उसके बाद है अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन होता है योनि से, गर्भाशय से, या फेलोपियन नालिका से, या अंडाशय से। ये बताना ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन इसका बात करें तो सी नंबर होगा, फेलोपियन नलिका से। क्या? तो अंडाणु निषेचन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है सर? एम बराबर सूत्र क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे तो बताएंगे क्या होगा। चलिए, इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये वाला गलत है। ठीक है, डी हो जाएगा। उसके बाद है गोलीय दर्पण में फोकस समांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो ये भी याद करना है सर, क्या होता है इसका? सी हो जाएगा, F बराबर R/2। क्या होगा? F बराबर R/2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर देना है सर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।